जैसे ही बंदे का पढ़ाने का मूड होता है ना, तो पता है ऐसा होता है, वो जो इजराइल से राफेल नहीं है, सुना होगा, वो बाहर की गली में लैंड हो गया, ऐसा लगता है उस टाइम पे जब भी पढ़ाने टाइम स्टार्ट हो जाओ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या कह रहा हूँ, सो प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो, फिर तो आप सब समझ ही जाएंगे। प्लीज डोंट स्किप, डोंट मिस एनी सिंगल सेकेंड ऑफ दिस क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गिव मी अ थम्स अप। कम करती हूँ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 को। पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन आपके पास है और मैं भी रिपीट करता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इस टाइम हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें उसके एरिया में होने वाले चेंज के बारे में बताना है कि उस सर्कल का एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फटाफट से ध्यान देते हैं। इस टाइम हमें चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? ना मिली दोस्ती, ना मिला प्यार, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। चलो ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान देने लायक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एरिया में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रेडियस, इसकी जो सर्कल है उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंस जो आ रहा है वो हमें इसमें बताना है। तो हम डिफरेंस को डिफरेंशिएशन से बताएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इज इक्वल्स टू डी ओवर डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी ए ओवर डी आर इज इक्वल्स टू पाई, डिफरेंशिएशन नहीं देगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा और आर स्क्वायर तो पावर टर्म है भाई। पावर टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पावर आगे आती है और फिर एक कम रह जाती है। कैसा हो जाता है? आर स्क्वायर एक पावर टर्म है तो उसका 2 आगे आ जाएगा, उसकी पावर एक कम हो जाएगी, नहीं 2r होगा। डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r होगा। तो पाई तो पहले से और 2r और आ गया, तो मैं इसको अच्छे तरह से 2 पाई r लिख देता हूं, अच्छा लगता है ये, dA ओवर dr। ठीक, अब हमें रेडियस ऑफ सर्कल दे रखी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर यहां पर डाल दो। अगर हम यहाँ पे 3 डाल देंगे 2 पाई की जगह पर, तो 3 2 6 पाई हो जाना चाहिए। यानी कि जो डी ओवर डी आर ये हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि रेडियस 3 सेंटीमीटर दी है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और रेडियस तो सेंटीमीटर में है ही। अच्छा, एक काम करना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर से उड़ा मत देना। ठीक है ना, इसको ऐसे रहने देना। क्यों? क्योंकि फील आ रही है किस चीज की? इस चीज की कि सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और सेंटीमीटर रेडियस है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर एक ऐसा डिफरेंस आया है एरिया में विद रिस्पेक्ट ऑफ रेडियस, ये 6 पाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रेडियस। अगला इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें रेडियस आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 4 रख देंगे। जैसे ही 4 रख देंगे आंसर क्या जाएगा? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक क्यूब दे रखा है। वो क्यूब का क्या हो रहा है? क्यूब की वॉल्यूम चेंज हो रही है। किस रेट से चेंज हो रही है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रही है। एक क्यूब की वॉल्यूम चेंज हो रही है। क्या बोला मैंने? वॉल्यूम चेंज हो रही है। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रही है और हमसे बोलता है वो सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा अगर उस क्यूब की साइड 12 सेंटीमीटर। ध्यान दो, क्वेश्चन ये कि अपने पास एक क्यूब है, क्यूब की साइड 12 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से, तो उसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा? तो बहुत बढ़िया, सबसे पहले हमको क्या करना है? उस क्यूब के एरिया के लिए, सॉरी वॉल्यूम के लिए फॉर्मुलेट करना है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब होता है। अगर हम ये कहते हैं कि हमने तो साइड को ए कंसिडर कर लिया तो उसकी वॉल्यूम हो जाती है इस तरह से ए क्यूब। ठीक है ना। अब दूसरी चीज याद रखना, एक चीज हम वैसे भी समझ सकते हैं क्या, कि उसने हमको क्या दिया, उसने हमको क्या दिया, उसके वॉल्यूम में जिस रेट से चेंज हो रही है वो वैल्यू दी उसने हमें उसने पहले से बता रखा है कि जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हम समझ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड को देख के हम समझ जाएंगे कि पर सेकंड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि जो डिफरेंशिएशन होगा इस बार वॉल्यूम का, चाहे वो एरिया का होगा, एरिया पूछा है
तो वो टी के रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स, डी ओवर डी टी ऑफ ए क्यूब। जब ए क्यूब, फिर वही बात, पावर टर्म है, पावर टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे आएगी और एक कम रह जाएगी, फिर ए का होगा। अभी पावर टर्म का डिफरेंशिएशन है ये 3a² पावर टर्म का डिफरेंशिएशन है। ए का डिफरेंशिएशन करना मत भूलना, da/dt, और dv/dt को तो वैल्यू मिली हुई है 8, समझ रहे हैं। तो ठीक है, हमको da/dt की वैल्यू चाहिए होगी, हम उसको छोड़ देते हैं, बाकी सब इधर ले आते हैं। 8/3a², एक वैल्यू और दी है, क्या दी है, साइड हमको गिवन है, साइड जिसको हमने ए बोल रखा है वो कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। ये दो चीजें गिवन है, और ये चीज अभी हम करते करते पहुंचे सॉरी, da/dt की वैल्यू बना लिए 8/3a²। पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब। क्यूब के सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², ठीक है ना। 6 फेसेस होते हैं उसमें, ये कहते हैं इसे फर्श, छत, और ये 4 दीवारें, बस इन्हीं में दुनिया है। तो da/dt सेम है, d/dt ऑफ 6a², तो डिजिट 6 भाग a², फिर पावर टर्म, तो पावर टर्म में पावर आ गई और उसकी पावर 1 कम, यानी 2 है। वापिस से a का डिफरेंशिएशन करना मत भूलना, क्या, da/dt कितना जाएगा, 6 to the 12a, da/dt की वैल्यू बताओ, 8/3a², 8/3a², ये तो हमें फाइंड करना ही है, लिखते रहना, कोई भूलना होता है, मैं तो थोड़ा ऐसे ही करता हूं। da/dt इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेते हैं, a से a² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है ना, ये a² पर ना साथ में अच्छा नहीं लग रहा, a से a² का स्क्वायर कैंसिल, तो अपने पास बचता है 12 इंटू 8/3a। ए बताओ, ए क्या बोला, 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12, तो 12 से 12 कैंसिल, आंसर क्या बना, da/dt इज इक्वल्स टू 8/3। यूनिट बताओ, यूनिट कितनी है, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम यानी कि सेकेंड, आंसर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गिवन है एक सर्कल जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है। तो हमें उसका एरिया बताना है, भाई एरिया उस गिवन टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज हो जाएगा अगर उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्या क्या बातें हमको बताइए, हमें ये बताया कि हमारे पास एक सर्कल, क्या है, हमारे पास एक सर्कल, उसकी रेडियस चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या बोलता है, अगर तुम्हें रेडियस पता है 10 सेंटीमीटर तो ये बता दो कि भैया उसका रेट क्या है जिस रेट से वो एरिया चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल अपना πr²। वो कह रहा है कि रेडियस चेंज है, हमको क्या क्या गिवन है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हमको बोलना था ड्यू टू द टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से जो रेट है रेडियस के चेंज होने का वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और इसी तरह से रेडियस भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये दो बातें अपने को बताई गई है क्वेश्चन में। अब हमें उसके हेल्प से ये चीज बतानी है कि किस रेट से एरिया चेंज हो रहा है। तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं एरिया का ड्यू टू द टाइम t, d/dt ऑफ πr²। फिर वही बात है, देखो पाई का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, r² का होगा, पावर टर्म का होगा, पहले क्वेश्चन में कर चुके हो, 2r होगा, ठीक है ना, पाई भाग 2r dr/dt, और यहां पर हमको da/dt बताना ही रहेगा, da/dt वापस से एज इट इज नोट करता हूं, पाई तो पाई रहेगा, 2 भी वैसे ही रहेगा, r की वैल्यू 10 है, dr/dt कितना है, 3 है, कर लो फटाफट से 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर, शेड शोर unnecessary noises. Sorry for the disturbance। देखा आपने आंसर के लास्ट में ऐसे 2 करे गया बंदा,
मतलब आप ये सोच रहे होगे ना कि आज मैं थोड़ा फटाफट बोल रहा हूँ, स्पीड में बोल रहा हूँ, तो उसका एक रीजन है। क्या मैं दबाना चाहता हूँ, क्या इनकी आवाज को दबाना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना। जैसी बंदे को पढ़ाने का मूड होता है वैसे ही ऐसा लगेगा ना वो इजराइल से राफेल नहीं है, वो अगली गली में लैंड हुआ है ऐसे लगता है। और एक वो कबाड़ी वाला तो क्या ही आगे चले जाता है, यार भाई अपना यहाँ सामान नहीं बिक रहा है, तेरे खेलेंगे, हमारे स्टोमिक पे लाद मार रहा है यार। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस यार, आप लोग क्या ध्यान दो। नंबर 4 पे क्या हो रहा है कि इस टाइम पे थर्ड के सेम है एकदम, कोई क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है बिल्कुल। मतलब तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सर्कल मिला था, इसमें क्यूब मिल गया, सारी वैल्यू सेम है। वो कह रहा है भाई क्यूब है, क्यूब की साइड चेंज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से, और अगर उसके साइड को चेंज किया जा रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो उसके वॉल्यूम में भी चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा ये बता दो, अगर उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अपने पास एक क्यूब है और क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए, और क्या क्या गिवन है पहले ये लिखते हैं। ठीक है ना, हमको क्या है उसके साइड को अगर हम ए कंसिडर करते हैं तो उसकी साइड ए में ड्यू टू टाइम टी क्या चेंज आ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है। फिर वो कह रहा है कि साइड भी हमको पता है, साइड हमको पता है 10 सेंटीमीटर है, तो वो कह रहा है ना कि इसके एरिया सॉरी वॉल्यूम में चेंज जो आने वाला है उसको बताओ, ये चीज फाइंड करनी है। तो इससे पहले हमको पता है ना कि v कितना होता है, v कितना होता है क्यूब के लिए, वॉल्यूम कितनी होती है, साइड क्यूब होता है ना। तो साइड तो हमने a बोल रखा है, a मेंशन कर रहे, तो यहाँ पर क्या देगा d/dt इज इक्वल्स टू मतलब सॉरी a क्यूब है ना, d/dt ऑफ a क्यूब। तो जब ये डिफरेंशिएशन करेंगे 3a² dA/dt और 3a², ठीक है, और a की वैल्यू डाल लो, a की वैल्यू 10 हो गई, 10 इंटू 10, और d/dt भी दे रखा है 3 करके। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर बोलिए ना dV/dt लिखना, dV/dt और लास्ट dV/dt। तो dV वॉल्यूम है इसलिए क्यूब है, टाइम है इसलिए सेकेंड है, तो जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक हो गया। एक बार क्या होता है ना, झील से याद आया कि एक दिल टूटा आशिक होता, क्या होता है, आजकल सबका यही हाल है, सबका नहीं है, आई होप आपका ऐसा नहीं होगा, मेरा भी नहीं है। तो होता क्या है कि बैठा होता है, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, मैटर गड़बड़ हो गया हो, झील के किनारे बैठा होता, पत्थर मारता रहता है, फेंकता रहता है, बैठा ही रहता है, ऐसी टाइम पास करता है, काफी देर हो जाती है। में से ना एक मेढक परेशान होकर बाहर आता है, ये बंदा मेढक को परेशान कर देता है, क्या पता उनका अंदर बैठे हो, कुछ चल रहा हो, भगवान जाने। परेशान होकर बाहर आता है, कहता है भाई अगर इतना ही हर्ट हो रखा है तो अपनी वाली का सर फोड़ता ना, मेरी वाली का क्यों फोड़ दिया। तो इसलिए ऐसा बताया क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसा ही है ना। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में भी एक बंदा झील में पत्थर फेंक रहा है। हमें पता है जब किसी लिक्विड बॉडी में कोई चीज ड्रॉप करते हैं तो उसमें क्या होता है, वेव्स प्रोपोगेट होती है। क्या होती है, वेव्स प्रोपोगेट होती है, समझ रहे हो ना, फिजिक्स। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से वो वेव्स प्रोपोगेट हो रही है, बट एक सर्टेन टाइम पे जहां पे उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाती है, क्वेश्चन ये कर रहा है तब उसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होता है। ध्यान से सुनो, हम एक पत्थर को किसी झील में डालते हैं, वेव्स प्रोपोगेट होना स्टार्ट करती है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से वो आगे को बढ़ती है, प्रोपोगेट होती है। तो किसी एक सर्टेन टाइम पे जब उससे बने किसी सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तब वो रेडियस के उसके अकॉर्डिंग वो एरिया जो कवर किया जा रहा है किस रेट से चेंज हो रहा होगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए हमको गिवन क्या क्या है, हमको है रेडियस के बढ़ने की रेट पता, क्या है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या कि एक सर्टेन टाइम पे रेडियस भी पता है, रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमसे पूछता है कि उस टाइम पे जो एरिया है किस रेट से चेंज हो रहा होगा।
तो हमको बताना है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर में पाई का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होता है, पाई बाहर, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और r का dr ओवर dt, और dr ओवर dt की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 8 है। वैल्यू रखते हैं, आंसर लेते हैं 8 इंटू 5, 80 पाई हमारा आंसर होगा। 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या है, ये है एरिया चेंज होने की रेट, एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है।